Now start theorem number 10.1.1. सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले थॉरोली एक दफ़ा रीड करते हैं कि हमारे थ्योरम में पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट आपको ये बात भी पता है कि आपका थ्योरम का जो स्टार्ट होता है वो गिवन होता है और जो एंड होता है वो आपने प्रूव करना होता है। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं इन एनी कोरस्पॉन्डिंग्स, मतलब आपने कंपेयर करना है ऑफ टू, क्योंकि जाहिर सी बात है चैप्टर का नाम है कंकरेंट ट्राइंगल, तो आपने कोरस्पॉन्डिंग्स चेक करनी है ऑफ टू ट्राइंगल्स यहाँ तक। अब ट्राइंगल में क्या हमने कंपेयर करना है, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स। अब उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि ये वाली साइड ही लेनी है, ये वाली टू एंगल्स लेनी, अब आपकी मर्जी कि आप जोन सा भी वन साइड एंड टू एंगल्स आप ले लो। वन साइड एंड टू एंगल्स की बात कर रहे हैं ऑफ वन ट्राइंगल की, इट्स मीन वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, मतलब ये कंग्रेंट होने चाहिए टू द कोरस्पॉन्डिंग्स, जिसकी हम कोरस्पॉन्डिंग्स चेक कर रहे हैं, साइड एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्योरम की स्टेटमेंट हमें गिवन है। कहते हैं कि अगर हम कोरस्पॉन्डिंग्स चेक करें किसकी, टू ट्राइंगल्स की, तो कहते हैं कि वन साइड एंड टू एंगल्स ऑफ अ वन ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। इट्स मीन जो वन ट्राइंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स हैं, मतलब अगर हम वन ट्राइंगल की बात करते हैं, वन ट्राइंगल की टू एंगल्स और वन साइड विच इज कंग्रेंट टू द टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, तो अदर ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, सेकेंड ट्राइंगल कर दिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। उन ट्राइंगल्स को भी हमने आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इसको नेम दे दिया ए बी सी। नेक्स्ट मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इसको मैंने नेम दे दिया डी ई एफ। अब उन्होंने हमें कहा है कि वन साइड एंड टू एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में लिख देते हैं ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। और उन्होंने कहा है कि आपने इन ट्राइंगल्स की क्या चेक करनी है, ट्राइंगल ए बी सी की कोरस्पॉन्डिंग चेक करनी है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ। अब हमने किन्होंने कहा है कि जो वन साइड एंड टू एंगल्स जो हमारे पास वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने ये प्रूफ करना है कि दूसरी ट्राइंगल की भी वन साइड और टू एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये साइड है, मतलब जिस पे मैंने मार्क किया, ये साइड इस साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर हम साइड की बात करते हैं तो साइड बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के। एक साइड मेरे पास हो गई है। अब हमने डिस्कस करने हैं टू एंगल्स, क्योंकि मैंने ये दो साइड्स ली हैं, बी सी एंड ई एफ ली है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो एंगल बी है वो एंगल किस, क्योंकि सेम साइड के एंगल्स की हमेशा हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ई के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल ई के। क्योंकि दो एंगल्स डिस्कस करने हैं तो सेकेंड हम यही एंगल ले लेते हैं, एंगल सी। एंगल सी में मैं डबल मार्क करती हूँ, एंगल सी जो किसकी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एफ के। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जो एंगल सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। अब हमने यहाँ तक क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स बनाई हैं। टू ट्राइंगल्स बनाने के बाद हमने अपने गिवन में लिख दिया कि ड्रॉ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। नेक्स्ट हमने अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया कि जो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की एक, अगर हम वन ट्राइंगल की बात करते हैं तो एक ट्राइंगल की वन साइड एंड टू एंगल्स जो है वो आप कॉन्ग्रुएंट है किसके, दूसरी ट्राइंगल के वन साइड एंड टू एंगल्स के। तो फिर हमने गिवन में लिख दिया कि जो बी सी है वो ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। जब हमने ये दो साइड ली हैं तो इसी के अकॉर्डिंग बनने वाला एंगल बी हमने डिस्कस कर लिया कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कॉन्ग्रुएंट है। एट द एंड हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ,
ये आपस में कन्ग्रेंट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी है वो कन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। अब देखो जाहिर सी बात है कि हमारे थ्योरम में ये बात गिवन है कि हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ दोनों ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रेंट है। इनको प्रूफ करने के लिए हम मोस्टली इन्हीं थ्योरम्स में एक और ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं हम इसके ऑपोजिट सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रेंट नहीं है। हम किसी भी ट्राइंगल में एक और पॉइंट लेते हैं और हम कहते हैं कि जो हम किसी भी ट्राइंगल में एक और पॉइंट लेंगे तो उससे बनने वाली जो ट्राइंगल होगी तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रेंट है। अब हम कंस्ट्रक्शन में कुछ ऑपोजिट कर लेते हैं तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में सपोज करते हैं कि जो ए बी साइड है वो डी ई साइड के कन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि हम कुछ ऑपोजिट सपोज करते हैं। तो मैं ये यहाँ पे ये सपोज करती हूँ कि जो साइड ए बी है वो कन्ग्रेंट नहीं है। कन्ग्रेंट नहीं है तो मैंने नॉट इक्वल इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, किसके, साइड डी ई के। हम इस तरह करते हैं कि हम एक पॉइंट एम लेते हैं, हम एक पॉइंट यहाँ पे एम लेते हैं और हम कहते हैं, अब हम कहते हैं कि हमने लिया टेक एनी पॉइंट एम ऑन डी ई। हमने एक पॉइंट खुद से ले लिया एम पे, हम इस पे भी ले सकते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। तो हमने एक लिया टेक एनी पॉइंट एम ऑन डी ई। तो हम इसको अब हम कहते हैं कि जो एम ई है वो किस साइड के कन्ग्रेंट है, ए बी के। जो हमने पॉइंट एम लिया डी ई पे तो हम उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एम ई है अब वो ए डी के कन्ग्रेंट है, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि ए बी डी के कन्ग्रेंट नहीं है। हमने एक पॉइंट एम लिया और उस पॉइंट एम के बारे में हमने कहा कि जो पॉइंट एम ई है वो किसके कन्ग्रेंट है, ए बी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो पॉइंट एम ई हमने लिया है वो कन्ग्रेंट है किसके, ए बी के। और अब हम ज्वाइन कर देते हैं एम को एफ के साथ। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने ज्वाइन किया एम टू एफ। अब हम कहते हैं कि अब हम जो कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे वो हम ए बी सी और एम ई एफ के चेक करेंगे। जो हम अपने, अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ डिस्कस करूँगी, अब हम इन दोनों ट्रायंगल से करेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल से करेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में कन्ग्रेंट नहीं है। जो हमने अपने गिवन में लिखा था कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रेंट है तो यही दो आपस में ट्रायंगल्स कन्ग्रेंट है। तो हम भी अपनी बात को जो हमने यहाँ पे सपोज में लिखा, अब खुद से जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हम इसको रॉन्ग प्रूफ करेंगे और हम नेक्स्ट कह देंगे कि ये चीज़ रॉन्ग है। जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ ठीक है। आज का जो हमारा काम है इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ करेंगे। जो आज का लेक्चर है उसमें आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आपने एक दफ़ा इंट्रोडक्शन देख लेना और एक दफ़ा आपने इस थ्योरम को कंप्लीट, मतलब जहाँ तक मैंने आपको कराया आप लोगों ने वो कर लेना है। थैंक यू क्लास।